हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से ज्योग्राफी पार्ट 4 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हम लोग संसाधन के विकास स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हम बताए थे संभावित संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन, इसके बाद भंडार संसाधन, इसके बाद संचित कोश संसाधन। यहां तक हम आपको क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधनों को कैसे बचाया जा सकता है। इसके बाद संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, इसके बाद आगे देखने वाले हैं सतत विकास क्या होता है, इसके बाद सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का आज स्टार्ट करते हैं। वो भी सबसे पहला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण। अच्छा, आपसे पूछेंगे बताओ संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि हमें किसको बचाना है, संसाधन को बचाना है। अच्छा, इस संसाधन को बचाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाया जाए जिसके कारण संसाधन हम लोग का क्या हो, बचे। तो कहा गया है, हम इसीलिए उत्तर में लिखे हैं इस संसाधन को बचाने के लिए कहा गया है बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है। यानी कि जब तक संसाधन नहीं रहेंगे तब तक किसी भी चीज का विकास संभव नहीं है। जिस तरह से यदि किसी माँ को बेटा ना हो तो उस घर की अर्थव्यवस्था सही नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी बेटा वो घर की क्या माना जाता है, अर्थव्यवस्था माना जाता है। इसी तरह विकास करना है तो संसाधनों का रहना अति आवश्यक है। अगला लिखिए हम, संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना। यानी कि संसाधन संरक्षण कहता है यदि आप हमें सावधानी पूर्वक क्या कीजिएगा, उपयोग करें। क्या करें, सावधानी पूर्वक क्या करना, उपयोग करना। और उपयोग करने के बाद निश्चित तौर पर है जब इसे आप सावधानी तरीके से उपयोग कीजिएगा तो ये नए सिरे बनाने का समय देना, यह करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है। कहा गया है भैया, यदि आप संसाधन को बचाना चाहते हैं तो संसाधन को बढ़िया तरीका से जितना आपको जरूरत हो उतना ही आप क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। अन्यथा बहुत से संसाधन ऐसे हैं जो भविष्य में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसे क्या करके रखना है, बचा के रखना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आने वाले पीढ़ी के भी बारे में क्या करना है, सोचना है। यही कहता है संसाधन संरक्षण। इसके बाद हम लिखे हैं लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते। कुछ कुछ संसाधन हमारे पृथ्वी लोक पर ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, तथा कुछ संसाधन ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको पूछेंगे बताओ ऐसा कौन कौन सा संसाधन है जो समाप्त हो सकता है और ऐसा कौन कौन सा संसाधन है जो समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे हवा लिख देंगे, बताओ क्या हवा कभी समाप्त होगा, आप बोलिएगा हवा कभी समाप्त नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह बोलेंगे बताओ पानी, हवा के बाद पानी क्या ये कभी समाप्त होगा, आप बोलिएगा कभी समाप्त नहीं होगा। इसके बाद अगला आपसे पूछेंगे बताओ मिट्टी, मिट्टी भी किस प्रकार का संसाधन है, तो मिट्टी भी कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन आपसे पूछेंगे भैया एक बात बताओ, जैसे लिख दिए कोयला। अच्छा, आप बोलिएगा कोयला क्या होगा, समाप्त हो जाएगा।
एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, कोयला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कोयला को किस में रखना है, ध्यान में रख के उपयोग करना है, ताकि आने वाले पीढ़ी भी कोयला को क्या कर सके, देख सके। इसी तरह आपसे पूछेंगे, बताओ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या होने वाला है, यह भी एक द्रवीभूत है, इसीलिए पेट्रोलियम भी क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप बोलिएगा क्या यह दोबारा नहीं बन सकता है? भैया आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का क्या लग जाता है, समय लग जाता है। लेकिन आज के युग में वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए इतना ना इसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिसके कारण ये दोनों क्या आ गए हैं, खतरे में आ गए हैं। लेकिन आपसे पूछेंगे, बताओ पेट्रोलियम के अंतर्गत कौन कौन आता है? आप बोलिएगा पेट्रोलियम के अंतर्गत जो आता है वो आता है सबसे पहला क्या भैया, पेट्रोल। पेट्रोल किसके अंतर्गत आता है? आप याद रखिएगा, पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद डीजल भी किसके अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपसे पूछेंगे, बताओ किरोसिन किसके अंतर्गत आता है? आप बोलिएगा ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पेट्रोल के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि हवा, पानी, मिट्टी आप जितना उपयोग करें इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी भंडार अपरिपूर्ण है, इसकी भंडार सीमित नहीं है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, इस सब का उपयोग आपको संसाधन को ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि संसाधन भविष्य में खत्म नहीं हो। तो यही लिखे हैं अगला कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते, जैसे हम बता दिए पानी हो गया, इसके बाद आगे क्या लिखे थे, मिट्टी हो गया और हवा। ये सब कैसा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कैसा संसाधन है जो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वही सब संसाधन को क्या करके रखना है, बचा के रखना है। आगे लिखे हैं, आगे है भैया कि अच्छा ये जो संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं क्या अभी के समय से कर रहे हैं? नहीं, ये संसाधन का संरक्षण प्राचीन काल से ही, कब से भैया? प्राचीन काल से समाज सुधारकों तथा नेताओं द्वारा हुआ है। आप बोलिएगा अच्छा क्या नेता लोग भी इस संसाधन पर ध्यान दिए थे? बिल्कुल दिए थे। आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ ऐसे कौन कौन से नेता थे जो संसाधन संरक्षण को बचाना चाहते थे, आगे वाले पीढ़ी को दिखाना चाहते थे? यदि उस शख्स का नाम बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सबसे पहला ये किसने बोला था? सबसे पहला संसाधन संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी ने भी क्या की थी? टिप्पणी की थी। उन्होंने बोला था कि पेट भरने के लिए, क्या करने के लिए भैया? उन्होंने ये बात बोला हमारे पास पेट भरने के लिए, क्या भरने के लिए? पेट भरने के लिए सब कुछ है। क्या है? पेट भरने के लिए सब कुछ है। पेट भरने के लिए क्या है भैया? सब कुछ है। लेकिन क्या बोला? लेकिन बोला पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, इसका अर्थ यदि निकालिएगा, इसका कहने का तात्पर्य क्या था? उन्होंने, महात्मा गांधी साहब ने बोला पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए
कुछ नहीं है, लेकिन इसका कहना था कि उड़ाने के लिए बहुत लोग हैं लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन था? ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया क्या था? शब्द था। इसके बाद महात्मा गांधी के बाद इसके बाद आया था मेघा पाटेकर। याद रखिएगा, इसके बाद कौन आए थे? मेघा पाटेकर। अच्छा, मेघा पाटेकर ने वन के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में क्या आगाज किए थे, क्या सुधार किए थे? उन्होंने, मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ जैसा क्या किया था? आंदोलन किया था। यानी कि आपसे पूछेंगे बताओ मेघा पाटेकर, आप बोलिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किसके द्वारा किया गया था? ये मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया था। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद और एक समाज सुधारक आए, उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या भाई? सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा क्या किस चीज में सुधार किए थे? आप याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन हुआ था। यानी कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो इसीलिए लिखे हैं संसाधनों का संरक्षण आजकल के जमाने से नहीं हो रहा, ये प्राचीन काल से ही समाज सुधारकों और नेताओं द्वारा होता आ रहा है। जैसे बताए महात्मा गांधी का पहला कथन क्या था? कि पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद अगला आए मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर साहब ने कौन सा आंदोलन दिया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जो कौन सा आंदोलन दिए थे? चिपको आंदोलन। लेकिन ये सब तो आंदोलन हो गया, लेकिन अगला कोई पूछेगा बताओ इसे कौन सा अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था और कब लागू हुआ था? आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 253 के तहत। कितना के तहत भैया? अनुच्छेद 253 के तहत इसे क्या किया गया था? पारित किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 253 के तहत इसे क्या किया गया था? पारित किया गया था। क्या किया गया था? इसे पारित किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? आप याद रखिएगा, इसे लागू 19 नवंबर, कितना भैया? 19 नवंबर 1986 ईस्वी को इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। चलिए, जब इतना समझ लिए, चलते हैं आगे संसाधनों का क्या भैया? संरक्षण एवं उपयोगिता। अगला जो हम लोग का स्टार है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। अच्छा, आप संसाधन संरक्षण यानी कि सिर्फ संसाधन को बचाने से नहीं होगा, इसकी संरक्षण भी क्या है? जरूरी है। आप बताइए, यदि घर में आप कमाते बहुत है, यदि आपकी वाइफ या आपके घर में रहने वाले व्यक्ति पूरा का पूरा उड़ा दे, आप तो कमा रहे हैं लेकिन बचाने वाला नहीं है। इसी तरह संसाधन संरक्षण की क्या है? उपयोगिता है। तो हम उत्तर लिखे हैं, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है? निम्नलिखित है। यानी कि संसाधन की जो भी संरक्षण की उपयोगिता था वो क्या है? निम्नलिखित है। इसमें हम सबसे पहला लिखे हैं कि संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। कहता है संसाधन को आप नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कीजिए। यानी कि जितना आपको आवश्यकता है उतना संसाधन आप क्या कीजिए? उपयोग कीजिए। अन्यथा जिस संसाधन का उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं
और बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं तो उस संसाधन का उपयोग आप नहीं करें। जैसे सबसे अधिक पानी संसाधन का दुरुपयोग होता है वो कहां पर होता है? पंजाब राज्य में, क्योंकि वहां पर पानी खत्म होने की कगार में चले गया है। काहे खत्म होने की कगार पर चले गया है? क्योंकि वहां पर जितना उपयोग करने वाला था उतना उपयोग कर लेता है, लेकिन इसके साथ साथ दुरुपयोग भी करता है वहां की, क्योंकि वहां पर कृषि बहुत अधिक होती है, खेती अधिक होता है। वो लोग क्या करते हैं, रात के समय में क्या करते हैं, पानी लगा के छोड़ देते हैं। ये जितना पानी की खेतों में आवश्यकता रहता है उससे अधिक पानी खेतों में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ, दुरुपयोग ना हुआ। इसीलिए कहता है संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। अगला कहता है आज आने वाले पीढ़ी को देखते हुए संसाधन का उपयोग करें। कहता है सिर्फ अपने बारे में मत सोचे, आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी देखे और उसको देखते हुए आप संसाधन का क्या करें, उपयोग करें। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इस सब चीजों को क्या आगे की पीढ़ी के लिए भी बचाए रखना है। यही संसाधन संरक्षण का दूसरा उपयोगिता है। इसके बाद तीसरा है घर घर जाकर लोगों को संसाधन संरक्षण के प्रति जागरूक करें। कहता है आप घर घर जाकर के आप कहीं भी घूमने जाते हैं, मेहमानी जाते हैं, चाहे दोस्तों के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहां उसको संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को बताइए। आजकल संसाधन संरक्षण का दुरुपयोग बहुत अधिक ज्यादा हो रहे हैं, इसको क्या करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। चलिए अगला है हम लोग का सतत विकास। भैया आपसे पूछेंगे बताओ ये सतत विकास होता क्या है? अच्छा, सतत मतलब क्या होता है कि इसे क्या करके रखना है, बचा के रखना है। अच्छा, यानी कि बचाने का काम कैसे करेंगे, यही इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। कौन चीज में? सतत विकास में, कि आप संसाधन को किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से आगे फ्यूचर आप अपने बाल बच्चों के लिए सोच सकते हैं, यही बात सतत विकास में लिखा गया है। इसीलिए हम इसका उत्तर लिखे हैं, आप याद रखिएगा। सतत विकास का दूसरा नाम टिकाऊ विकास है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या रखा गया भैया, इसे टिकाऊ विकास के नाम से जाना गया। यानी कि ये टिकने वाला चीज है जिसे आप ज्यादा दिन बचा के रखिएगा, वही कौन विकास है, टिकाऊ विकास। जैसे सजीव और निर्जीव में ज्यादा दिन कौन टिका हुआ रहेगा? आप बोलिएगा निर्जीव चीज ज्यादा दिन टिकेगा, लेकिन सजीव 60 साल तक, 60 साल के बाद उसका मरना फिक्स है। तो निर्जीव हुआ टिकाऊ विकास, सजीव हुआ टिकाऊ विकास नहीं है। अगला लिखाए हैं क्या भैया, अगला एरो में लिखाए हैं 1987 में। कब की कहानी है ये? 1987 ईस्वी की क्या है, कहानी है। कौन सा आयोग? ब्रेंटलैंड आयोग। जैसे हमारे देश में मानव अधिकार आयोग है, चुनाव आयोग है कि नहीं, ये सब एक प्रकार का क्या है, आयोग है। इसी तरह ब्रेंटलैंड आयोग द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी, जो नार्व का क्या था, प्रधानमंत्री था। ये नार्व के जो अवधारणा दिए थे ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, ये नार्व के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आगे लिखे हैं ये विकास पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया। इसे क्या किया गया, पर्यावरणों को बचाने, चुनौती देने के लिए एक गठन तैयार किया गया। उस गठन का नाम था यूएनओ, यानी कि यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। क्या भैया, यूएनओ का फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे, आप याद रखिएगा। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड
नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन, क्या भैया, संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसके द्वारा क्या किया गया भैया, नेशन, जिसको बोले संयुक्त राष्ट्र आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ये पर्यावरण व परिस्थिति को संरक्षित रखते हुए, यानी कि ये क्या किए, पर्यावरण और किसको, पर्यावरण के साथ साथ परिस्थिति को क्या रखने का काम किया, बचाने का क्या किया, काम करते हुए जो विकास किया वही सतत विकास है। यानी कि पर्यावरण और परिस्थिति के लिए बहुत अनुकूल थे, ये हम लोग के लिए अच्छे साबित हुए, इसीलिए ऐसे विकास का नाम दिया गया सतत विकास। लेकिन हम उत्तर और एक लिखे हैं, किसमें भैया, अर्थात में क्या याद रखिएगा, हम लिखे हैं सतत विकास वह विकास है जिससे वर्तमान पीढ़ी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना नुकसान पहुंचाए करती है। ऐसे विकास को भी सतत विकास कहते हैं। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है कि जो, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में जितना उपयोग करना है कर लीजिए, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए आप इसे क्या करके रखिए, बचा के रखिए, ना तो आपको नुकसान है ना तो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए नुकसान है, दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा। तो यही विकास करना है हम लोगों को, आप लोगों को, समाजों को और व्यक्तियों को, इस तरह का विकास होना जरूरी है। इसीलिए ऐसे विकास को कौन सा विकास बोला गया, सतत विकास बोला गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया। कहता है अगला है हम लोग का सतत विकास की कौन चीज, अवधारणा। देखिए सतत विकास की अवधारणा मतलब होता है कि सतत विकास के बारे में आप कभी विचार करें, क्या सतत विकास हमारे लिए ठीक है या खराब है, ये सतत विकास, टिकाऊ विकास क्या सही साबित होना चाहिए या गलत साबित होना चाहिए, इसी पर आपको क्या करने के लिए कहता है, विचार करने के लिए कहता है। इसीलिए हम इस विचार में लिखे हैं कि सतत विकास के अवधारणा क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला आवश्यकता की अवधारणा, आपको सबसे पहला आवश्यकता की अवधारणा चाहिए, यानी कि आपको सोच में रहना चाहिए किस तरह से सतत विकास का उपयोग अभी के समय में करते हैं, क्या आने वाले पीढ़ी के लिए बचे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगला है विचारों की अवधारणा, आप कहीं भी चार लोगों के बीच रहते हैं, आप अपने विचार उत्पन्न कीजिए, सतत विकास के बारे में बताइए, क्योंकि ये पर्यावरण और परिस्थिति के अनुकूल चलता है। इसीलिए कहता है विचारों की अवधारणा, इसे बचा करके रखना है, उसे सही सलामत रखना है, यही है विचारों की कौन चीज, अवधारणा। तो हो गया, यानी कि ये चैप्टर क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गया। यदि ये ज्योग्राफी की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि ये ज्योग्राफी पूरा चैप्टर यदि आप मन लगा के पढ़े हैं तो बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ वन शॉट आंसर टाइप से लेकर किसका, ज्योग्राफी प्राकृतिक संसाधन एवं उपयोग के पहला चैप्टर के साथ ही हमें कमेंट बॉक्स पर आप मीठे मीठे स्वरों पर जरूर बताइएगा कि ये ज्योग्राफी का क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो मिलते हैं बहुत जल्द वन शॉट आंसर टाइप से लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।